90% स्टूडेंट मिरर फॉर्मूला में एक छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स खो देते हैं। आज मैं वही गलती और उसका आसान समाधान बताने वाला हूं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यहां पर फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो हमारा है मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला में अगर हम लोग भी की बात करें तो भी क्या होता है, तो भी हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। वहीं अगर हम लोग यू की बात करें तो यू क्या है, तो यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और यहाँ पे हम लोग एफ की बात करें तो एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमारा है मैग्निफिकेशन का। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, एच आई अपॉन एच नॉट। तो एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और एच नॉट क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो m इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। तो हम लोगों ने भी और u को डिस्कस कर लिया है कि भी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला यूज होने वाला है तो वो फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग कई बार यहाँ पर यूज करेंगे। कई बार क्या होता है, हमें एच आई निकाला होता है और भी यू गिवन होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस भी बाई यू इंटू सिंपली हम लोग एच नॉट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एच आई निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट फार्मूला को याद रख सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करते हैं तो ये फार्मूला हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर इतनी सारी चीजें आप सबों को क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉब्लम फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या बन रहा है दोस्तों, रियल इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। और कितने टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है। और ये जो इमेज बन रहा है वो आपका कैसा है, तो रियल इमेज है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड है, इसका मतलब है किसका बात हो रहा है यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन का। यानी इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें मैग्निफिकेशन दिया है और मैग्निफिकेशन कितना है, तो 3 टाइम्स। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो 3 टाइम्स क्या है, बड़ा बना है। लेकिन कैसा बना है, रियल बना है। तो ऐसे केस में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, तो मैग्निफिकेशन जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। कब, तो जब हमारा इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव होता है। यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स बड़ा बना है, 3 टाइम्स, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दोस्तों क्या है, m का वैल्यू आपको दिया गया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसका मतलब u का बात हो रहा है। और u आपका ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, यानी आपसे क्या मांग रहा है, भी मांग रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और हमने अभी रिवाइज भी कराया है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, -v अपॉन u हो जाता है। अगर m की वैल्यू यहाँ पे रखें तो -3 हो जाएगा, माइनस हो गया। v कितना है दोस्तों, तो v फाइंड करना है। u कितना है आपका, तो -10 है। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो -3 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 इक्वल टू आपका v, यानी देयरफॉर v इक्वल टू -30 आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इमेज पोजीशन, की इमेज आपका कहाँ पे बन रहा है, तो -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रहा है। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो क्वेश्चंस के हर एक एक पार्ट को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, उसका ऑपरेशन करना है। और उसके बाद क्वेश्चन को हम जब हैंडल करना स्टार्ट करेंगे तो काफी इजीली जो है क्वेश्चन हमारा हैंडल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये चीज आपको यहाँ पे नोट में रख लेना है कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, तो इमेज हमेशा कैसा बनता है, रियल बनता है। और अगर मैग्निफिकेशन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो ये चीज को अगर आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर
अप्लाई कर पाएंगे कि मैग्निफिकेशन को हमें पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था रियल इमेज है, तो रियल इमेज है मतलब मैग्निफिकेशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसका मतलब ये आपका क्या दिया है, यू दिया है। और आपको पता है यू जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा मिरर है दोस्तों, आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है दोस्तों वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे एक नोट आपको रिवाइज करा दे थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन को। तो एफ अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो कब किस केस में होता है, तो वो हमारा ऑलवेज कॉन्वेक्स के केस में। और एफ हमारा क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, तो कब नेगेटिव होता है, तो कॉनकेव के केस में। ठीक है, यानी अगर कॉनकेव मिरर दिया है या कॉनकेव लेंस दिया है तो ऑलवेज फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स अगर कहीं पे दिख रहा है तो फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्ड क्या मिल गया, कॉन्वेक्स, इसका मतलब है जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। कितना है, 15 है, यानी एफ का वैल्यू कितना हो गया, +15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ क्या बताना, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी हमें इमेज का पोजीशन बताना है, यानी दोस्तों हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। क्लियर है। पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया और समझ भी लिया कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे गिवन चीजें क्या क्या हैं, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो सेपरेट अलग से, है ना। तो -10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, एफ इक्वल टू कितना है, +15 सेंटीमीटर दिया है। क्या निकालना है दोस्तों, आपको भी निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या हो जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। भी वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, 1/f - 1/u इक्वल टू 1/v। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करने से बढ़िया है एक ही बार हम पुट कर लेते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यू एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u - f हो जाएगा, और ये आपका v हो जाएगा। इसको अगर हम लोग पलट दें तो v इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों u/u-f। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाल के ला रहे हैं ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के यहाँ से आप जो है काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करेंगे, u कितना है, -10, तो यहाँ पे रख दीजिए -10 इंटू एफ कितना है दोस्तों, तो 15, तो +15 है, तो रख दे रहे हैं, प्लस लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। यू कितना है, अगेन -10 है, और माइनस हो गया इधर +15 है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा, -10, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, तो -10 इंटू आपका कितना हो गया, 15 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। क्लियर है। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 का टेबल यहाँ पे पढ़ें तो 3 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में, ये आपका कट के कितना हो गया, 2 हो गया। तो v कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो देखिए आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी v आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब ये किस तरह का इमेज बन रहा होगा, तो बिहाइंड द मिरर रहा होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया, v आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसा बन रहा है दोस्तों, आपका वर्चुअल बन रहा है। और वर्चुअल अगर वर्ड है इसका मतलब है कि वो इरेक्ट भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेचर हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, हैंडल करना है। ठीक है, तो हर एक एक छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पे हम कवर करते जा रहे हैं, और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को यहाँ पे नोट में हम लिखते भी चले जा रहे हैं कि आपको किन किन चीजों को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और अगर आप सबों को 2 क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ चुका है, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ,
यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लेंथ में कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ को हम लोग किसे डिनोट करते हैं दोस्तों, एच नॉट, है ना। तो एच नॉट हमें कितना गिवन है, तो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए जो भी हमारा मान लीजिए ये मिरर है, इसके ऊपर होता है ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। अगर नीचे बनता तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है। तो ये हमेशा क्या होगा, +5 सेंटीमीटर। अब प्लेस्ड है एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोस्तों वो आपका कितना है, u है, और u कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, डजेंट मैटर, u ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। चलिए अब यहाँ कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना है, 30 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में पता है क्या होता है, तो दो चीजें, आपका जो फोकल लेंथ है वो भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोस्तों ये भी आपका पॉजिटिव होता है ना। क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर का बात हो रहा है, तो ये आपका इमेज बनेगा, ये आपका पोल हो गया, ये आपका एफ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये आर होता है, तो ये आर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक यहाँ पे अगेन नॉट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। क्योंकि आगे क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन निकालना है। यानी दोस्तों हमें भी निकालना है, साथ ही साथ नेचर भी बताना है, साइज भी निकालना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्लियर। तो अब जो जो चीजें दिया है उसको एक बार हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को ऑपरेशन कर दिया है। तो u इक्वल टू कितना है, -20 सेंटीमीटर, है ना। f हमारा देखिए गिवन नहीं है, लेकिन r यहाँ पे गिवन है, कितना है दोस्तों, +30 सेंटीमीटर है। लेकिन हम निकाल सकते हैं f इक्वल टू क्या हो जाता है, r/2, यानी आपका कितना आ जाएगा, 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर। और ये क्या रहेगा दोस्तों, प्लस रहेगा, है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ये चीज वर्ड सबको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा आपको क्या चाहिए, यहाँ पर भी फाइंड करना है। साथ ही साथ देखिए साइज भी आपसे मांग रहा है, यानी HI भी दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग फोकल लेंथ भी निकालेंगे। ठीक, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u। अब ये तो आपका हो गया मेन फार्मूला, लेकिन हमने आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि भी निकालने के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं uf/u-f। तो यहाँ पे हम लोग u का वैल्यू रख देते हैं, कितना है, -20। ठीक है। फोकल लेंथ आपका कितना है, 15 है, और ये आपका -20, और इधर कितना हो गया, -15 हो गया। क्लियर है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट आगे, तो -20 इंटू 15 अपॉन यहाँ पे आपका हो जाएगा -35। ठीक है। माइनस माइनस ये ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कट करें तो 3 टाइम्स में, और ये 7 टाइम्स में, है ना। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60/7। इट मीन्स v इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में आपका जो है दोस्तों 56 आ जाएगा। ठीक है। फिर 4 है, यानी पॉइंट आपका आ जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 40 आ जाएगा। इट मीन्स 8.5 के आसपास यहाँ पर जो आपका भी निकल कर आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे क्या मांगा जा रहा है, HI भी निकालना है आपको। तो HI निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, HI/H0 इक्वल टू -V/U। ये फॉर्मूला जो हमने आपको पहले बताया था। तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U इंटू H0। अब देखिए माइनस, है ना, V के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू U कितना है, -20 है, तो यहाँ रख दिया -20, इंटू H0 कितना है दोस्तों, तो H0 कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में आपका कट जाएगा। ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 15/7। इट मीन्स ये आपका HI आ रहा है। तो HI इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर के आसपास आपका यहाँ पे HI जो है वो निकल कर
आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये पॉजिटिव आए, क्यों पॉजिटिव आए? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किधर बनता है? तो बिहाइंड दी मिरर बनता है, इस साइड में बनता है। ठीक है, इसलिए आपका पॉजिटिव आए। इधर भी ये वैल्यू भी क्या है आपका? पॉजिटिव आए। तो नेचर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, है ना? और वर्चुअल के साथ साथ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इरेक्ट भी हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, है ना? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे ये आपका एच नॉट दिया है ना? कितना? 7 सेंटीमीटर। और इमेज तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे कौन सा मिरर है आपका? कॉनकेव मिरर है। और ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा है? 27 सेंटीमीटर पे। यानी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है दोस्तों? यू। और यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है ना? चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। तो -27 सेंटीमीटर। आगे है फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो देखिए कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगेटिव के पॉजिटिव, तो ये आपका ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। हमने आपको पहले बता दिया था, फिर से एक बार नोट में बता दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब है कि कौन सा मिरर का बात करेगा? वो हमेशा कॉनकेव का, है ना? और पॉजिटिव कब लेते हैं? जब हमारा बात किसका होता है? कॉन्वेक्स का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यानी F इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? -18 सेंटीमीटर। ठीक है, बोरा एट व्हाट डिस्टेंस, यानी किस डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी बोल रहा है मिरर से कितनी दूरी पर एक स्क्रीन को रखें जहां पर इमेज क्या हो दोस्तों? एकदम शार्प हो, यानी सबसे बढ़िया बने, है ना? तो वो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो स्क्रीन का ही डिस्टेंस हमारा क्या है? भी है, मतलब भी निकालना है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द साइज, यानी हमें यहाँ पे एच आई भी निकालना है। ठीक है, एंड नेचर भी हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो भी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि v इक्वल टू u माइनस एफ लिख सकते हैं। तो u देखिए कितना है? -27। तो ये आपका -27 इंटू फोकल लेंथ कितना हो गया? तो -18। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -27 माइनस, और यहाँ पे हो गया -18। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -27 एक तरह से ये प्लस हो जाएगा, पूरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटू आपका डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं, और यहाँ पे -27 माइनस माइनस प्लस आपका 18 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 27 इंटू कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। और नीचे आपका -27 में +18 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा, तो कट जाएगा 2 टाइम्स में। यानी आपका भी कितना निकल के आएगा? -54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों भी निकल कर आ चुका है। अब हमें एच आई चाहिए, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, देयरफॉर एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू -p/u। और एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -p/u इंटू एच नॉट। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस हो गया, और v कितना है? तो -54 है ना? u कितना है हमारा? तो -27 है। ठीक, और इधर एच नॉट कितना है दोस्तों? तो 7 है। क्लियर? एक माइनस से माइनस कट जाएगा, 27 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कट जाएगा। यानी 2 इंटू 7 तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल के आया? एच आई निकल के आया। ठीक है, तो देखिए इमेज ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा था? 7 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज कितना बड़ा बना? तो उसका डबल बना। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी एक छूटा हुआ है ना? तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन को भी लेना है। ठीक है, तो ये आपका एच आई निकल कर आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेचर आपको बताना है, तो नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा भी है, वो भी हमारा क्या है? -54 सेंटीमीटर है। यानी हमारा भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और अगर भी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया?
नेचर हो गया। क्या ये क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया? तो हमने हर क्वेश्चन को काफ़ी स्मूथली यहाँ पे सॉल्व किया है और ये तभी संभव है दोस्तों जब हम हर छोटी-छोटी चीज़ को यहाँ पर रीड करते हुए चलेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन को पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक-एक लाइन को स्मूथली पढ़ना है और कम से कम आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो 3 बार ज़रूर पढ़िए। एक बार स्लोली पढ़िए आराम से, क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा के पढ़िए और तीसरा बार जो है थोड़ा-सा और स्पीड बढ़ा के पढ़ना है, ठीक है? तो इससे होगा क्या कि हो सकता है एक बार क्वेश्चन आपको क्लियर में ना हो, दूसरा बार हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आए, तीसरा बार हो सकता है और थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है? तो क्वेश्चंस को काफ़ी एकदम बारीकी से सॉल्व करना है और बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है। जो हमने आपको बताया बस यही तरीका हर जगह आपका अप्लाई होगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन्स हो, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लगभग 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग इस तरह से और कई सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और एक बार जब हम लोग शॉर्ट रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे भी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ग्रिप जो है वो बढ़िया हो जाए और अगर मिरर से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। बाय बाय।